दिवाली की रात्रि में घटी बड़ी दुर्घटना। दिवाली की रात्रि न्याय खंड 1, प्लॉट नंबर 304 बिल्डिंग, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास भयंकर आग लगी, जिसमें लगभग 6 घर और दुकान जलकर राख हुई। वहीं एक कार भी जलकर पूरी खत्म हो गई। शुक्रिया रहा कि किसी की भी इस दुर्घटना में जीवन क्षति नहीं हुई, परंतु लगभग 6 घर और एक दुकान पूरी की पूरी जलकर खत्म हो चुकी थी। वहीं इसकी साथ वाली बिल्डिंग में भी आग लगानी आरंभ हुई और उसमें भी कुछ नुकसान हुआ, परंतु फायर ब्रिगेड के आने से इस भयानक घटना को रोका जा सका और साथ वाली बिल्डिंग को बचाया जा सका। कुछ लोगों का मानना था कि यह पटाखे से आग लगी है, कुछ शॉर्ट सर्किट से। वही साथ वाली बिल्डिंग के निवासी जिनके घर में भी आग की लपटें पहुंची, उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद वहां की गैस लाइन भी फट गई, जिसके कारण आग और तेज जलने लगी। बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रहा है कि किस कारण से आग लगी। वहीं कुछ निवासी जिनके घर इस आग में जले और क्षेत्र के पार्षद हरीश काराकोटी ने हमारे चैनल इस घटना विषय में बातचीत की, विशेष बातचीत की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से इस समय जो है हम मौके पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो है कल ये बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 से 7 घर जो है घर के जल के स्वाह हो गए। और हमारे साथ क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनसे जानना चाहते हैं क्या हुआ हरीश जी, और क्या ये दुखद घटना घटी है। ये बहुत दुखद घटना दिवाली के मौके पर इन परिवारों के ऊपर बड़ी संवेदना है हमारी। इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। एक कहीं से रॉकेट सुनने में आया, पटाखा रॉकेट आकर के गिरा और उसके बाद यह कार पर आग पकड़ी और कार में सीएनजी का किट लगा हुआ था। उस सीएनजी किट में तो धमाका हुआ, उससे जो है आग फैल गई पूरे चारों तरफ। जो सारे दिखाई दे रहे हैं जो इनमें जो है आग फैल गई और फायर ब्रिगेड ने आने में थोड़ा सा देर की, लेकिन फिर भी उन्होंने काबू कर लिया, क्योंकि जो दूसरी बिल्डिंग है उसने पकड़ ली थी और पकड़ते पकड़ते फायर ब्रिगेड ने इसको जो है बचा लिया। और इन लोगों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है और भगवान का शुक्र है कि किसी की जनहानि नहीं हुई यहाँ पर। और लोग बहुत दहशत में थे रात में, और सुबह हमने आ करके यहाँ पर आज देख करके जो है इन लोगों की जो है बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, इनके लिए टैंकर मंगा रखा है, ताकि जो है अभी लाइट तो कटी हुई थी और अब पानी भी नहीं है, तो अभी सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। लगभग कितने 6 घर जले हैं? कितने? हाँ, 6 घर के आसपास। जहाँ जी, मतलब किसी जान की नुकसान नहीं, जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये आग जो है तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे लग चुकी थी, तो लोग जगे हुए थे। नहीं तो अगर रात में हादसा होता तो जान हानि हो सकती थी इसमें। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से जो है ये आग लगी है, और ये कार बताया जा रहा है कि कार में जो है वो रॉकेट आके गिरा और इसमें सीएनजी किट लगी थी, जिससे जो है आग का धमाका होकर ये आगे गई है। पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं जो तहकीकात में लगे हुए हैं, समाज सेवी भी यहाँ पे हैं। पंडित जी, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। पंडित जी, ये दुखद हादसा क्षेत्र में हुआ है, क्या कुछ संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे? इसमें तो बड़ी दुख की घड़ी है, तो जिनका भी नुकसान हुआ उसका भरपाई थोड़ा सा गौर सरकार करे और पूरा हो रहा है। इधर दुकान भी है, दुकान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बर्तनों की दुकान थी, त्योहार का दिन था, त्योहार के दिन में ये दुखद हादसा जो है बहुत ही अपने आप में एक दुख का विषय है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी पूरे जो भी इस घर में जो नुकसान हुआ है, जो भी लोग हैं उनके साथ संवेदना है, और हम चाहेंगे कि सरकार भी शोर ध्यान दे, इनकी जो भी मदद हो सके आर्थिक तौर पे वो की जाए। सबसे जो भी पार्षद जी ने कहा कि जो है क्षेत्र में घटना घटी है, पर यह है कि कम से कम किसी की जान पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बहुत बड़ा हादसा है अपने आप में। और साथ वाली बिल्डिंग में भी जो है आप देख सकते हैं आग पकड़ ली थी, पर फायर ब्रिगेड ने आके मौके पे जो है इसको थोड़ा सा बचाव किया है और ये कंट्रोल की जा सकी है। हमारे साथ जिनके घर में ये हादसा हुआ है, बर्तनों की दुकान के ऊपर घर है कॉर्नर का, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि जो कल ये हादसा हुआ तो वो कहाँ थे। सर, जब ये हादसा हुआ आप लोग घर पे होंगे, उसमें पूजा वूजा का समय हो रहा होगा दिवाली का? हम तो घर में पूजा करके उठे ही थे जी। बाहर बालकनी में दिए लगाने निकले जी, तो नीचे से धुआं दिखाई दिया। तो हम समझ गए, मुझे लगा बच्चे पटाखे चला रहे हैं। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें लग गई हो या गाड़ी में ही कुछ हो गया हो। तो मैं गाड़ी की चाबी उठा के, फ़ोन उठा के नीचे भागा। 2 गाड़ियाँ खड़ी होती मेरी अंदर गली में, वहीं पे आग लग रही थी। तो मैंने अब एक गाड़ी अपनी हटाई, जब तक दूसरी हटाने पहुँचता तब तक उस गाड़ी ने आग पकड़ ली।
तो आपकी गाड़ी थी जिसका हाँ जी, जो हादसा जल हुआ गई था? वो मेरी गाड़ी है। अच्छा, तो मतलब गाड़ी से ही आग लगी है, किस तरीके से लगी? आग कैसे लगी ये तो अभी हमने नहीं जाना- देखा। अच्छा, ये नहीं देखा। हमने तो ऊपर से देखा धुआं निकलता हुआ, हाँ, नीचे आए तो लपटें उठ रही। जी, अब कैसे लगी ये हमें नहीं पता। चलिए वो तो जांच का विषय है, हाँ, वो वो तो पुलिस जांच का विभाग जो है विषय अपना है। करेगी। वैसे ये है कि दिवाली का दिन है, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, अब कहाँ से चिंगारी आई? आग के लिए तो एक चिंगारी बहुत होती है, जी, तो हो सकता है कोई पटाखा गया घर के अंदर, वहाँ से शुरू हो गई या क्या हुआ, अब हमें नहीं पता। लेकिन मेरे सामने आग जहाँ 3 फुट की लपटें थीं वो 30 फुट की लपटें बन गई। तो अब उतनी देर में जो एक गाड़ी निकाल पाए निकाल लिए। अपना घर आंखों के सामने जलता हुआ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, नीचे खड़े हुए क्या। कितने घरों में नुकसान हुआ होगा यहाँ पे लगभग? कम से कम 6 घरों में नुकसान 6 हुआ घरों में है। नुकसान हुआ हाँ, है, साथ में नीचे दुकान है, दुकानें उसमें हुआ दोनों है। जल गई। दोनों दुकानें तो जल गई। पूरा 100% खत्म है। दुकानें पूरे 100% दुकानों का तो है। पूरा माल खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि दुकानें पूरी स्वाह चुके हैं। जैसे सर ने बताया, सर का घर था और सर पूजा करके आए थे। इन्हीं की गाड़ी है जो जल के स्वाह हुई है। 2 गाड़ियां थी, एक को बचा पाए, दूसरी हो गई। ये भी सोचने का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीआर में जो है पटाखे बैन कर रखे थे, फिर भी जो कहा जाए कल जो है हद से ज़्यादा पटाखे चले हैं पूरे एनसीआर में। मुझे लगता है कि जब बैन नहीं थे उससे ज़्यादा पटाखे जो कल चले हैं और उसी के चलते हुए ये हादसा हुआ है। उस समय प्रशासन और पुलिसकर्मी कहाँ थे, उनकी कोई भी यहाँ पे मेरे ख्याल जांच का विषय ये भी है कि वो पटाखे कैसे बिके और कैसे वो सेल हुए और पटाखे चले और ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके कारण लाखों का नुकसान। कहा जाता है कि 6 घर जो हैं और 2 दुकानें हैं बिल्कुल जल के स्वाह हो चुकी हैं। जांच कर्मी जो है लगे हुए हैं, पुलिस आई हुई है और जांच में लगी हुई है। देखते हैं क्या जांच में निकल के आता है, पर नुकसान जो है अपने आप में बहुत बड़ा है और त्यौहार के दिन ये होना बहुत कहीं ना कहीं दुखद विषय है। आप देख सकते हैं 7 वाली बिल्डिंग से हम कवरेज कर रहे हैं और हम देखने की कोशिश करें क्योंकि सारे घर सारे बंद हो रखे हैं और यहाँ पे कोई है नहीं। जो 6 के 6 घर जले और नीचे दुकान जली है, उसकी 7 वाली बिल्डिंग में भी आग पकड़ चुकी थी। इनकी भी आप देख सकते हो बालकनी के सारे शीशे टूट चुके हैं और यहाँ भी दीवारें पूरी हीटअप हो चुकी थी, पूरी हीटअप हो चुकी है। एसी वेसी जो है इनके काफ़ी बर्न आउट हो चुके हैं, शीशे टूटे हुए, पूरे बालकनी के शीशे तोड़ के इन्होंने सफाई की है। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कितने बजे का। पूरी आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है वो मेल्ट हो चुकी है। दीवारें अगर हम अभी भी देखना चाहेंगे तो अभी भी जो है अंदर इतना धुआं भर चुका कि सारी दीवारें जो हैं काली हो चुकी हैं। पूरा कमरा, ये बाहर का कमरा है, पूरा कमरा में धुआं होके काला हो रखा है। जो एक घुटन हुई होगी यहाँ पे, वो यहाँ जो रहता होगा वही जान पा रहा होगा। और अभी हम इस फ्लैट के ओनर जो बिल्कुल बगल में ही है, फायर ब्रिगेड आई थी तो ये घर थोड़े बच गए, नहीं तो हो सकता है कि और बड़ा हादसा हो सकता था। अब जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि इनको कैसे पता चला और क्या उस समय स्थिति थी इनकी। हम इस समय 7 वाली बिल्डिंग में है जिसमें जो इस बिल्डिंग में भी आग पकड़ चुकी थी और जैसा मैंने मुझे दिखाया है कि यहाँ पे भी है, शीशे विशे सब टूट गए थे। और ये इस घर में रहने वाले निवासी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय कहाँ थे और क्या स्थिति इनकी मनोदशा बन गई थी और जिस समय आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? घर में पूजा हुई थी, उसके बाद हम सब बैठे हुए थे। अचानक मेरा जो ग्रैंड सन है नीचे खेल रहा था, उसने अपने पापा को फोन किया कि आग लगी है, नीचे भागो। तो एकदम जब नीचे भागे और हमने अपने नेबर्स को इन्फॉर्म किया कि जितना जल्दी हो सके आओ। तो सब लोग अपने सब छोड़ छाड़ के जैसे जैसे करके नीचे पहुंच गए और किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम सब सेफ हैं, लेकिन हमारा नुकसान बहुत हो गया है और ये हमारी वजह, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती 7 वालों की है जिनका शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमारी कहीं तक कोई गलती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है हमें हर्जाना हमारे को दिया जाए। आप भाई साहब कहाँ थे उस समय और क्या उस समय आपके मन में चल रहा था कि कैसे अपने आप को बचाए, कैसे घर को बचाए? बस सर, ये पूजा करके हम लोग उठे ही थे, पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था दिवाली का। जी। उसके बाद वापस आके नीचे बैठे हैं, अचानक मेरा बेटा नीचे गया हुआ था पटाखे फोड़ने। 5 मिनट के बाद उसका फोन आ गया, पापा बिल्डिंग से फटाफट नीचे आओ, 7 वाली बिल्डिंग में बहुत जबरदस्त आग लग गई है। तो बस उसके बाद तो ऐसी अफरा तफरी मची। नीचे जाते जाते अपनी गाड़ियां हमने लोगों ने बाहर करी। वो बिल्डिंग से 7 वाली बिल्डिंग की जो गैस पाइपलाइन थी शायद वो भी फट गई, जिस वजह से सारी फ्लेम्स तो जो थी वो हमारी बिल्डिंग को भी कवर कर गई हैंड टू हैंड। तो वो सारा ही जल गया, हमारा तो काफी नुकसान हो गया। पूरी बिल्डिंग में अगर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो C3 का हुआ है। अच्छा, ज्ञानखंड 1 में ज्यादा हो गया? हाँ जी, काफी हो गया जी बिल्कुल। और फायर ब्रिगेड कितने समय में आई, उसकी कोई मदद मिल पाई? फायर ब्रिगेड, हाँ जी, फायर ब्रिगेड आने को कह सकते हैं 15 से 17 मिनट में आ गई। वो उसने आके अपना काम ओके किया है, ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो लेट हुई। वो फ़ोन करने के जितने टाइम के बाद आनी चाहिए थी आ गई, बट वो फ्लेम्स इतनी तगड़ी थी कि सब कुछ ही जल के राख हो गया।
और हमें नहीं लगता इसमें इसमें भी पता चल पाया कि आग किस कारण से लगी थी, क्या था? पटाखों से ही लगी है, यही पता लग रहा है। बाकी कल न्यूज में कोई बता रहा हाँ, था कि शॉर्ट सर्किट से ये सब हुआ है, लेकिन नहीं, ये लगी तो पटाखों से ही है। ये हमारी गली के बाहर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, बर्तन वाले हैं, उन्होंने टेंट लगा रखा था। ओके। दिवाली के टाइम में शाम के बाद बाहर टेंट कौन लगाता है, उसी में कहीं आग पकड़ी और वो सारा जलता चला गया, जिस वजह से हम भी लपेटे में आ गए। आग जो है टेंट में कुछ पटाखे से लगी, उसके बाद जो है ये इनका कहना है, अभी अटकले हैं, अभी जांच का विषय बाकी है। बाकी जो है जो ये कह रहे हैं भाई साहब कि जो पीएनजी थी, जो गैस लाइन थी, वो भी फट गई थी, जिसके कारण ये हादसा और बड़ा हो गया और उसके कारण आग की फ्लेम्स और जो है पड़ोस के घर तक पहुंच के नहीं रही। पर मौके पे जो है फायर ब्रिगेड आई है, उसने कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभाते हुए इन घरों को बचाने की कोशिश की। फिर भी नुकसान बहुत हो गया, जैसा भी हम देख रहे थे, दीवारें वगैरह अभी तक भी गर्म है और स्थिति जो थी उसमें बहुत ही शोचनीय हो गई थी और किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई है। नुकसान तो हुआ है पर कम से कम लोगों की जान का नुकसान नहीं हुआ है, यही ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी नेमत रही।